निरंजन भाई जयदेव शंकर ठाकर वेद पाठशाला के उद्घाटन समारोह में मंच पर उपस्थित परम पूजनीय श्रद्धेय श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज, हम सभी के लाडले नेता मार्गदर्शक आदरणीय नितिन जी गडकरी, श्री रोहन ठाकर जी, सागर शर्मा गुरुजी, नरेंद्र भाई झा, मंचासीन सभी महानुभाव, उपस्थित सभी वेदपाठी और यहां पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, ये बहुत ही हर्ष की बात है कि निरंजन भाई की स्मृति में उनके परिवार ने यह निर्णय किया, चूंकि वो वेदों के ज्ञाता थे, तो ये जो हमारी एक बहुत ही प्राचीन परंपरा है, इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, इस परंपरा को और इस ज्ञान को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार की वेद पाठशाला खोली जाए। ये बहुत ही सुंदर निर्णय है और मैं रोहन भाई आपको और पूरे परिवार को बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। हम लोग ये मानते हैं कि हमारे जो वेद है वो दुनिया की सबसे पुरानी रचनाएं हैं और जानबूझकर दुनिया में जब इतिहास रचा गया तो हमको ये पढ़ाया गया कि वेदों की उम्र कितनी है, तो 1500 साल, 2000 साल, इस प्रकार से वेदों की उम्र बताई गई। फिर बाद में कहा गया कि ईसा पूर्व 1000 साल, इन्हें 2500-3000 साल। लेकिन जिस समय आधुनिक पद्धति से जियोस्पेशियल डेटा के आधार पर और वेदर पैटर्न्स के आधार पर जो ऋग्वेद में सरस्वती माता का वर्णन है, सरस्वती नदी का वर्णन है, उस स्वरूप में सरस्वती नदी कब बहती थी इसका डेटिंग किया गया, तो उस स्वरूप में सरस्वती नदी कम से कम 12,000 साल पहले बहती थी। ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ। तो कम से कम वेदों की उम्र, ये हम तो लाखों सालों से कहते हैं, पर साइंटिफिकली भी अगर हम विचार करें तो 12,000 सालों से ज्यादा है। और दुनिया की जितनी सभ्यताएं हैं, जिनको प्राचीन सभ्यताएं कहा जाता है, भारतीय सभ्यता छोड़कर, उनमें से प्राचीनतम ये 4000 साल पुरानी है, उससे पुरानी कोई सभ्यता ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो कहते हैं कि सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे पुरानी भाषा और सबसे पुराना ज्ञान ये भारत में है और वो वेदों के रूप में है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। और विशेष रूप से वेदों की अगर हम रचना देखें तो एक प्रकार से पूरे जीवन का ज्ञान हमें वेदों से मिलता है। वेदों में, ऋग्वेद में जो नदी स्तुति सूक्त है, उसमें केवल नदी के साथ संवाद नहीं है, तो हमको हर नदी का ज्योग्राफिकल लोकेशन उसमें मिलता है कि नदी कहां थी, कहां से कहां तक बही, उसका प्रवाह कितना था, वो कहां कहां से जाती थी। तो एक प्रकार से ये ज्ञान जो है ये पूर्ण रूप से साइंटिफिक ज्ञान है। और हम लोग जानते हैं अथर्ववेद में जिस प्रकार से पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद्धति से एक जीवन पद्धति का निर्वाह करने का ज्ञान हमको मिला है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि जो हमारी वैदिक संस्कृति है, उस वैदिक संस्कृति में
कोई भी बात ये मात्र परंपरा से नहीं आई, हर बात विज्ञान की कसौटी पर और विशेष रूप से एक समृद्ध जीवन पद्धति को विस्तारित रूप से हमें बताने वाला इस प्रकार का ज्ञान हमको वेदों के माध्यम से मिलता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि अब तो दुनिया में भी वेदों के ऊपर बहुत ज्यादा अनुसंधान हो रहा है, हमारे देश में भी हो रहा है। ऐसे समय ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक ले जाने का ये जो प्रयास है, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार का प्रयास है। इसलिए मैं ठाकर परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। केवल एक निवेदन करना चाहूंगा, आपको अगर ठीक लगे तो निवेदन मेरा इतना ही है कि इसको एनजेटी वेद पाठशाला की जगह निरंजन वेद पाठशाला कहिए, ठाकर वेद पाठशाला कहिए, जो आपको ठीक लगे वो कहिए। पर एनजेटी ये थोड़ा ठीक लगता नहीं है, फिर भी जो आप निर्णय करेंगे वो निर्णय बिल्कुल ठीक होगा। तो मैं इस बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में आपने यहाँ निमंत्रित किया, और जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि परम पूजनीय श्रद्धेय गोविंद देवगिरी जी महाराज को दिल्ली जाना है और उनके पीछे पीछे मुझे भी मुंबई जाना है, इसलिए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।